हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस फेलियर है। मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 7 लाख इंडियन फौज के होते हुए ऐसे वाक़े का होना बहुत से सवालात उठाता है। भारत ने हमला किया तो खुली जंग होगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हैरान कौन है, अपने गिरेबानों में झांको, अपना ज़ाती तौर पे जवाबदेही जिसे कहते हैं अपने ज़मीर से, अपने जहन से पूछो कि 7 लाख इंडियन फौज के होते हुए ये वाक़या हो गया और चंद मिनटों के अंदर अंदर FIR भी कट गई हो। अक्ल करो तुम, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो बात तो उन्होंने ठीक कहा कि ज़बान ज़दिया में ये कि ये पहलगाम जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, सीधा सादा। अच्छा, इंडियन मूवीज़ का मैं मद्दा हूँ, उनकी हमारे यहाँ तो सिनेमा वैसे ही मरमरा चुका है, लेकिन ये पहलगाम का स्क्रिप्ट जिसने भी लिखा है उसके कान पकड़वा देने चाहिए। कहाँ? कुतुब मीनार पे, उसको वहाँ बिठाओ, छित्तर मारो उसको। इतना इतना झोल है इस कहानी में कि मतलब समझ नहीं आती कि झोल में कहानी है कि कहानी में झोल है। वाक़े के 5 मिनट के अंदर अंदर ट्वीट के जरिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। होश करो, ये तो कहते हैं ना ऐनी शाहिद होना। कानून में जो मैं तो कानून नहीं जानता, लेकिन मैंने मुहावरा है सुना हुआ है कि ऐनी शहादत से भी ज्यादा खतरनाक शहादतें और होती हैं, उनको तलाश करो। तुमने बूथा उठा के फौरन शुरू हो गए हो तुम। अच्छा, 10 मिनट के अंदर अंदर FIR भी दर्ज हो गई। वो इतनी फुर्तियां उधर हैं। जब ये सानेहा हुआ, ये हादसा हुआ, ये वाक़या हुआ, उस वक्त किधर थी ये फुर्तियां सारी? तो ख्वाजा आसिफ ने, कमाल की बात है भाई, 400 किलोमीटर का फासला पैदल या खच्चरों पे तय किया जा सकता है। ये कैसे हमलावर थे जिन्होंने हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए, सियाहों को मारा, गुम हो गए। अच्छा, पहलगाम वाक़े पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से रब्ता किया और बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत की और रब्ता जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हममनसब सैयद अब्बास से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इत्तलात के मुताबिक नेतन्याहू मोदी गठजोड़ इसराइली फ़ौज मकबूजा कश्मीर पहुँच गई। भारतीय फ़ौज ने बोखलाहट में अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया। अच्छा, बात सुनो, इसमें ये पता नहीं, शायद मेरी वो ख्वाहिश हो, मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इंडिया के जो हैं उनसे भी रब्ता किया है। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, हमें एक बहुत मुतहर्रिक वज़ीर ख़ारजा चाहिए जिसे ख़ारजा अमूर का पता हो। तो बिलावल के ज़िम्मे लगा दो। बिलावल भुट्टो का मैंने पहले भी कहा है, एक लेगेसी है, लोगों के अंदर एक एहतराम होता है। तो कल मैंने शायद ये मैंने अर्ज़ किया था आप ही के प्रोग्राम में कि सऊदी अरेबिया जो है उसका एक अहम किरदार इस मामले में हो सकता है। उनके स्टेक्स वहाँ भी हैं, हमारे साथ भी उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। तो बहरहाल देखते हैं। ये दुनिया ज़ाहिर है ग्लोबल विलेज है और हम लोगों को, इस खिते के बद्दुआए हुए लोगों को अक्ल हो ना हो, दुनिया के जो पढ़े लिखे मुल्क हैं, जो सोचने समझने वाले हैं, जो सदियों के पार देखते हैं और जिनका हर रोज़ कोई ना कोई ईजाद एक सबूत देती है कि वो वक्त से बहुत आगे देखते हैं, वो ज़ाहिर है वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो हैं ये दस्तो गिरेबान ना हों, चूँकि करोड़ा लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है और पूरा खित्ता ये बर्बाद हो गया तो उसको आवाज़ होते होते बड़ा वक्त लगेगा। हसन साहब, पहलगाम वाक़े के बाद होने वाले मामलात ने हमारी सियासत, माशरत पर क्या असरात मुरतब किए हैं? इस पर आपका ओवरऑल तबसरा? नहीं, ओवरऑल तबसरा क्या है, देखो बात सुनो। मैंने कल कहा था ना कि वो एक ख़ास बरादरी है, नाम नहीं मैंने लिया था उसका, आज भी नहीं ले रहा। खान पीन नू वक्खो वक्त, लड़न मरण नू कट्ठे। अब एक वेव सी जो आई है, मुझे वो बहुत अच्छी भली और पुरसुकून, वो एक बड़ी पॉजिटिव है कि ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लो, जो हमारे यहाँ थी ना ये समाजी सियासी इंतशार, वो मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली इट इज़
फेडिंग आउट, और उसकी जगह लोग जो है ना, वाह सुभान अल्लाह, क्या शेर याद आया, हाथों में हाथ पकड़े हुए यूं खड़े थे दोस्त, दरिया को भी गुजरने का रास्ता नहीं मिला। तो इस तरह का मैसेज जो है मुझे वो हवा में इधर उधर महसूस हो रहा है। मेरा तो बार एक्सपोजर कोई नहीं, वॉक पे मैं देखता हूँ कि लोग अब कोई इस तरह की बातें जैसे पहले होती थी वो नहीं कर रहे हैं। अब पीपल आर फोकस्ड, और इसके लिए तो मैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा ख्याल है कि आगे पीछे ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह की शोशे छोड़ते रहें, ताकि हमारे अंदर वो जो एक ख़ास तरह का एक इंतशार सा था, कोई किसी की समत ये, किसी की ये, किसी की वो, किसी की वो अब मुझे लगता है कि जैसे ना 5 उंगलियां जो हैं वो मुक्के की सूरत में इकट्ठी हो रही हैं। बहरहाल आगे चलें। बहुत खूब। हसन साहब, पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदगी के बायस बच्चों के इलाज के लिए भारत जाने वाली हैदराबाद की फैमिली मुश्किलात का शिकार हो गई है। 7 और 9 साल की उम्र के 2 बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। इस हफ्ते बच्चों की सर्जरी मुतवक्को थी। बच्चों के वालिद ने बताया कि दिल्ली में क़याम और इलाज के दौरान तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अस्पताल वाले ताउन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से वापस जाने का कहा जा रहा है। यार बात सुनो, मैंने एक बार एक कॉलम लिखा, नवाज शरीफ साहब थे जद्दा में और बड़े लोगों ने, मलक रियाज साहब ने उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, जय शुजात, उन्होंने सब फ़ोन पे, लेकिन नवाज शरीफ साहब बाजी ले गए। उन्होंने उन बच्चों का वहाँ इलाज के लिए, वो खातून सरवाइव नहीं कर सकी। तो आज तक मुझे वो जेस्चर नहीं भूला। फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकी, इन्होंने उन बच्चों को वहाँ बुला लिया जद्दा में दिलजोई के लिए, ये वो। मुझे आज तक नवाज शरीफ साहब का, मुझे अगर कभी कभी उन पे आता है वो एक जो भी कह लो, उसके पीछे बैक ऑफ माय माइंड ये है, तो क्या मोदी साहब को इस केस का इल्म है? यकीन करो मेरा दिल नहीं मानता कि मासूम बच्चों की वो पैदाइशी तौर पे दिल के आर्जे में वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनको भी कह रहे हो चले जाओ। ओ यार चलें, आपकी शायद जाती औलाद कोई ना हो, लेकिन आप तो 1 अरब पता नहीं कितने करोड़ लोगों के बाप हो यार, खुदा का खौफ करें। आप मूर्तियों शूर्तियों के आगे भी मैं आपको देखता हूँ, ईश्वर सारा, मतलब सारा एक इंसान बच्चों को इलाज से कैसे महरूम कर सकता है? भले ऐसे करोड़ों बच्चे एटमी जंग की भेंट चढ़ जाएं वो और बात है, जंगें होती हैं मुल्कों में, लेकिन ये बेरहमी नहीं होती। बेशक। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मोदी साहब को इस पर्टिकुलर केस का इल्म नहीं होगा, और अगर वहाँ कोई जानता है या कोई सुन रहा है तो वो मोदी साहब के नॉलेज में ले आए कि 2 मासूम बच्चे पैदाइशी तौर पे दिल के आर्जे में मुब्तला, दिल बिल्कुल सर पे पहुंचा हुआ उनकी सर्जरी ऑपरेशन शायद, लेकिन बहरहाल चलो आगे।